तो भाइयों आपका स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोलेन एंड हेवनली साउथ के बीच 1-on-1 फाइट होने वाली थी, जहां हान ली का ओपोनेंट एक ब्लैक रोब्ड स्पेल वॉरियर था। तो जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है वो पहले जाके उसे देख ले, वरना आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो अब आगे हान ली ने अपनी आंखों को थोड़ा सा सिकोड़ा और सामने वाले पर एक काम नजर रखी बिना किसी मूवमेंट के, लेकिन उसके हाथ जो उसकी स्लीव्स के अंदर छुपे थे उनमें हल्की सी थंडर लाइक क्रैकलिंग हो रही थी और वहां एक सटल गोल्डन ग्लो भी चमक रहा था। हान ली को पूरा कॉन्फिडेंस था, अगर सामने वाला डिमोनिक कल्टिवेटर उसके कल्टिवेशन लेवल का हुआ तो वो उससे कुछ पलों में खत्म कर सकता है। बस एक मौका चाहिए, जैसे ही वो अटैक करे हान ली एक ही मूव में उसका काम तमाम कर देगा। लेकिन तभी ब्लैक रोब्ड आदमी की आंखें अचानक क्रिम्सन हो गई और उसने एक वाइल्ड एनिमलिस्टिक रोर निकाला। उसके बाद उसके शरीर की डेविलिश की एकदम वैनिश हो गई और उसका बॉडी साइज वायलेंट स्पीड से बढ़ने लगा। कुछ सेकंड्स में वो अपने साइज से 2 गुना बड़ा हो चुका था। हान ली भी थोड़ा स्टंड रह गया, लेकिन शॉक बॉडी चेन से नहीं था, बल्कि इस बात से उस आदमी की डेविलिश की बिल्कुल गायब थी। उसकी जगह कुछ और था, एक अजीब डिस्टर्बिंग एनर्जी, बिल्कुल एलियन। फिर उसकी ब्लड रेड आंखों में मैडनेस भर गया। उसका एनलार्ज शरीर श्रिंक होना शुरू हुआ और कुछ ही सेकंड्स में वो 3 फुट का ड्वार्फ बन गया और लाइटनिंग लाइक स्पीड से बैरियर की तरफ शूट हो गया। हान ली के इंस्टिंक्ट्स इंस्टेंटली अलर्ट हो गए, ये कुछ बहुत गलत था। उसने हाथ उठाए, 2 मैसिव गोल्डन लाइटनिंग आर्क्स निकले जो हवा में एक जायंट गोल्डन नेट की तरह स्प्रेड हुए, सीधा उस ड्वार्फ की ट्रेजेक्टरी ब्लॉक करते हुए। फिर उसने फ्लिक की, एक छोटी ब्लू शील्ड निकलकर एक जायंट डिफेंसिव शील्ड बन गई। साथ ही स्टोरेज पाउच पर टच करते ही रिस्ट्रिक्शन ब्रेकिंग बीड उसके हाथ में आ गई। हान ली ने डिसाइड कर लिया, अगर सिचुएशन जरा भी फिशी लगी तो वो तुरंत बीड एक्टिवेट करके बैरियर डिस्ट्रॉय कर देगा। उसका इंट्यूशन क्लियर था, यहां कुछ स्कीम चल रही है और वो यहां ट्रैप नहीं होने वाला है। तब गोल्डन लाइटनिंग नेट के अंदर से ब्लैक रोब्ड आदमी ने एक हॉरिफाइंग पेनफुल स्क्रीम निकाली और अगले मोमेंट पूफ उसका पूरा शरीर ब्लड और फ्लैश के फोम में एक्सप्लोड हो गया, हर डायरेक्शन में फ्लाइंग डेब्री। हान ली शॉक्ड हो गया और कंफ्यूज भी, शायद कोई सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक, लेकिन ब्लड और फ्लैश बैरियर पर चिपक गए और हान ली तक नहीं आए। अटैक टोटली यूजलेस। हान ली का ब्राउ फरो हो गया। तब उसने देखा बैरियर पर चिपका हुआ फ्लैश और ब्लड हिलने लगा जैसे जिंदा हो। हान ली लिटरली स्पीचलेस हो गया। अगले ही मोमेंट ब्लड और फ्लैश एक डेंस ब्लड मिस्ट में चेंज हो गए जो बैरियर के अक्रॉस हाई स्पीड से स्प्रेड हुआ। कुछ सेकंड्स में बैरियर का लार्ज पोर्शन ब्लड रेड हो चुका था और हवा में एक स्ट्रॉन्ग नॉजिएटिंग ब्लड स्मेल भर गई। हान ली इमीडिएटली रिएक्ट हुआ। उसने रिस्ट्रिक्शन ब्रेकिंग बीड बैरियर की तरफ फेंकी। टच करते ही बूम, एक पिच ब्लैक एक्सप्लोजन हुआ। बैरियर फ्लिकर हुआ, फिर वायलेंटली शेक होने लगा। हान ली के चेहरे पर रिलीफ आ गया। उसने उंगलियों से 10 अज्योर स्वॉर्ड वेव्स शूट की, सेम स्पॉट पर रिपीटेडली स्ट्राइक करते हुए। बैरियर की लाइट वीकन होने लगी, ब्रेक होने ही वाला था, लेकिन तभी एक शार्प रेड फ्लैश हुआ। ब्लड मिस्ट फिर बैरियर पर चिपक गई और बैरियर पूरी तरह क्रिम्सन हो गया। हान ली का हार्ट सिंक हो गया। उसने इर्द गिर्द देखा और रियलाइज किया पूरा बैरियर नाउ ब्लड रेड, जैसे खून से पेंट किया गया हो। रेडिश मिस्ट अब थिक ड्रॉपलेट्स में चेंज हो रही थी, स्मेल अनबेरेबल। तुरंत हान ली ने एक थंडरस माउथ लाइटनिंग ब्लास्ट रिलीज की। एक बाउल थिक गोल्डन बोल्ट बैरियर पर स्ट्राइक हुआ। एक्सप्लोजन के बाद ब्लड मिस्ट थोड़ी देर डिस्पर्स हुई, बट इमीडिएटली वापस सेम स्टेट में जम गई। हान ली जेन्युइनली स्टन्ड हो गया। उसके अज्योर बाम्बू क्लाउड स्टॉर्म स्वॉर्ड्स ऑलमोस्ट रिलीज होने वाले थे, बट उसने उन्हें रोक दिया। अब उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो चुका था और ये सब ड्रामा सिर्फ हान ली के अरीना में नहीं, बल्कि पूरे बैटलफील्ड के 10 अरीनाज में साइमल्टेनियसली हो रहा था। सब नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स टोटली अनसस्पेक्टिंग अब ब्लड बैरियर्स के अंदर ट्रैप हो चुके थे। बाही पर कॉरिड फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स जो फॉर्मेशन रेगुलेट करते थे पैनिक में आ गए। उन्होंने स्पेल वॉरियर्स की तरफ देखा, फॉर्मेशन स्टॉप करने की अटेम्प्ट की, लेकिन मोलन स्पेल वॉरियर्स सीधा टर्न करके अपने कैंप की तरफ उड़ गए बिना एक वर्ड कहे। तब सबको समझ आया ये सब ऑलरेडी प्री प्लान था। फॉर्मेशन स्टॉप होने के बाद भी ब्लड बैरियर एक्टिव ही रहा। थिक ब्लड लेयर्स बैरियर पर जम चुके थे, जैसे काउंटलेस कॉप्सेस का ब्लड उस पर रब किया हो। सीन हॉरिफाइंग था। मास्टर सनरीच ने ये सब देखा और सीधा 2 स्ट्रीक्स ऑफ लाइट के साथ अप्रोच किया। पीछे हट जाओ, ये तुम लोगों के पे ग्रेड का बाहर है। लोअर कल्टिवेटर्स इमीडिएटली रिट्रीट हो गए। सॉन्ग सरनेम वाली वुमन भी हान ली के बैरियर को देखकर वरीड थी, लेकिन उससे भी रिट्रीट करना पड़ा। उधर मोलन साइड पर लीडर्स के चेहरे पर ओपन सेटिस्फैक्शन थी। उनके पीछे 2 और फिगर्स आए, एक ब्लैक रोब्ड मैन और एक वुमन। श्रिवल्ड ओल्ड मैन मुस्कुराकर बोला, सेक्ट मास्टर फैंग सक्सेसफुल हो गया। ब्लड सीव बैरियर एग्जैक्टली उतना ही टेरिफाइंग है जितना तुमने क्लेम किया था। ब्लैक रोब्ड मैन ने काम टोन बोला, चिंता मत करो, ये ब्लड सीव बैरियर हमारी सेक्ट की 6 फॉरबिडन सीक्रेट टेक्निक्स में से एक है। इसके लिए 100 ईयर्स तक स्पेशली रियर्ड ब्लड कॉप्सेस सैक्रिफाइस किए गए थे। फिर बार बार एम्फसाइज किया, इवन लेट नसेंट सोल को हाफ एन आवर नॉन स्टॉप मैजिक पावर बर्न करना पड़ेगा इसे ब्रेक करने के लिए, और मोलन उन्हें वो टाइम कभी नहीं देगा। मास्टर सनरीच ने टेस्ट के लिए स्वॉर्ड की से स्लैश किया, लाउड डेटोनेशंस हुए, लेकिन बैरियर सिर्फ स्लाइटली ट्रेम्बल हुआ, फिर वापस स्टेबल हो गया। मास्टर सनरीच का चेहरा डार्क हो गया। बाकी 2 ग्रेट कल्टिवेटर्स भी सीरियस साइलेंस में थे। उन्हें क्लियर रियलाइजेशन हो गया कि एनिमी ने उन्हें किल नहीं किया, एनिमी ने उन्हें ट्रैप किया है। स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज अब मोलन के पास है। विया ने थोड़ा डिप्रेस टोन में पूछा, ये कौन सी डेविल टेक्निक है? तुम्हारे 6 एक्स में तो ऐसी नहीं होती। डेविल कॉन्कॉर्ड भी एडमिट करता है, पहली बार देख रहा हूं। लगता है ग्रेट जिन कल्टिवेटर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तभी वॉर ड्रम्स गरजने लगे, स्पेल वॉरियर्स फॉर्मेशन शिफ्ट करने लगे, चैंट्स एक्टिवेट हुए और फुल कॉम्बैट स्टैंस में आ गया।
हेवनली साउथ के कल्टीवेटर्स ने भी डिफेंसिव फॉर्मेशन टाइटन की, स्पिरिचुअल लाइट स्काई में शाइन करने लगे। मास्टर सनरीच ने डीप ब्रेथ ली। ये हमारे लिए एक बड़ा सेटबैक है, लेकिन वो 10 लोग जिंदा हैं, सिर्फ ट्रैप्ड। अगर हम प्रेशर मेंटेन करें तो वापस निकलेंगे। हमारे हाई लेवल फाइटर्स अब भी उनसे ज्यादा हैं। 10 लोग गंवाने के बाद भी हम कमजोर नहीं। ये स्टेटमेंट मेनली मोरल बूस्टिंग था। डेविल कॉनकॉर्ड की पेशेंस खत्म हो गई। उसने स्काई की तरफ गरज कर कहा, हमने सुना है मोल एंड डिवाइन सेजेस के पास अनबीटेबल हेवनली टेक्निक्स है। हम 3 तुमसे कन्फ्रंट करना चाहते हैं, देखते हैं तुम कितने पावरफुल हो। उसका रोड थंडर की तरह स्काई को शेक करता है। नीचे के लो ग्रेड वॉरियर्स ऑलमोस्ट गिर पड़ते हैं। डेविल कॉनकॉर्ड के चैलेंज पर वो सुखद सा बुढ़ा थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन फिर एकदम नॉर्मल टोन में कहता है, 3 ग्रेट कल्टीवेटर्स से फाइट होना तो वैसे भी फिक्स है, लेकिन मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा ताकि मैं ओवरऑल वॉर सुपरवाइज कर सकूं, इसीलिए मैं चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये काम सेट मास्टर फैंग करेगा। मैंने तो सुना है कि सेट मास्टर का ट्रू हेवनली राक्षसा डेविल आर्ट्स इतना हाई लेवल पर पहुंच चुका है कि वो हेवन फील्ड ट्रू डेविल की रियल डेविलिश चीज से भी पजेस हो सकता है। तुम्हारे लिए एक बंदा हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ब्लैक रोब्ड बंदा ठंडी आवाज में रिप्लाई करता है, हमने एग्रीमेंट किया था तो मैं एक्शन लूंगा ही, और साथ ही मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि हेवनली साउथ रीजन के नंबर 1 डेविल कल्टीवेटर की पावर एक्चुअल में कैसी है। उसकी आंखों में ग्रीन लाइट चमकती है और वो ब्लैक चीज से घिरकर हवा में उड़ जाता है। कल्टीवेटर झोंग और शॉटी भी बिना कुछ बोले एक सिल्वर स्ट्रीक और रेड लाइट के रूप में उसके पीछे उड़ जाते हैं। उधर मास्टर सनरीच और उनके साथी भी स्ट्रीक्स ऑफ लाइट बनकर रिएक्शन देते हैं। ब्लैक रोब्ड मैन और मुलान के दोनों डिवाइन सेजेस भी उनके पीछे निकल पड़ते हैं। बस कुछ ही पलों में ये 6 सुपर पावरफुल बीइंग्स क्लाउड्स के अंदर गायब हो जाते हैं। फिर आसपास का स्काई रंबल होने लगता है, कभी लाल, कभी पिच ब्लैक, कभी सिल्वर फ्लैशेस, कभी रेनबो एक्सप्लोजन्स। ऊपर आसमान में 6 ग्रेट कल्टीवेटर्स की डेडली फाइट चल रही थी। नीचे ग्राउंड पर कल्टीवेटर्स और स्पेल वॉरियर्स के बीच भी वॉर शुरू हो गया, लेकिन ये नॉर्मल सिंगल फाइटर्स वर्सेस ग्रुप वाली फाइट नहीं थी। यहाँ सब लोग लॉन्ग रेंज मैजिक और फॉर्मेशंस यूज कर रहे थे। दोनों साइड्स एक डिस्टेंस से अपने प्रोटेक्टिव बैरियर्स एक्टिवेट करते हैं। हेवनली साउथ कल्टीवेटर्स ने डिफेंस ज्यादा जल्दी बना लिया। ये इसलिए नहीं क्योंकि उनकी 5 एलिमेंट टेक्निक्स फास्टर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फॉर्मेशन टूल्स यूज कर रहे थे जो स्पिरिट आर्ट से नेचुरली फास्टर होते हैं। लॉन्गहान, जो ओवरऑल बैटल सुपरवाइज कर रहा था, तुरंत फर्स्ट अटैक ऑर्डर देता है। सबसे पहले कुछ रेयर ट्रेजर्स एक्टिवेट होते हैं, इंक्लूडिंग वो ह्यूज गॉन्ग जो हान ली ने पहले देखा था। वो गॉन्ग प्लेटफॉर्म अब फ्रंट लाइन पर फ्लोट कर रहा होता है और उसके पास सिर्फ कुछ येलो रोब्ड गार्ड्स। वही जायंट बंदा जो पहले क्रॉस लेगेड बैठा था अब खड़ा होता है हाथ में 3 मीटर का हैमर लेकर। आगे कुछ लोग एक मैसिव ब्लैक ट्रायंगुलर बैनर खड़ा करते हैं। उस पर एक रियलिस्टिक ब्लैक फ्लड ड्रैगन बना होता है। फिर 9 रेड क्लोथ लड़कियां, हर एक के पास एक रेड ब्रोकेड ट्रे। उनके ट्रेस पर अननोन ट्रेजर्स रखे होते हैं। वो फ्लोटिंग फॉर्मेशन में उड़ रही होती हैं। तीनों एम्ब्रॉयडर्ड रोब ओल्ड मैन अपने जायंट गोड्स के साथ लाइन बनाते हैं। अटैक ऑर्डर फैलता ही वो जायंट मैन आंखें खोलता है, येलो लाइट से चमक उठता है और हैमर से गॉन्ग को हिट करता है। गोल्डन एक्सप्लोजन होता है पर विदाउट साउंड। गोल्डन लाइट स्टार पार्टिकल्स में टूटकर हानली की डायरेक्शन में ब्लिट्स करता है, फिर गोल्डन मिस्ट में ट्रांसफॉर्म होते हुए वेव की तरह स्पेल वॉरियर्स की आर्मी पर टूट पड़ता है। दूसरी तरफ ब्लैक बैनर वाले ड्रैगन की आंखें खुल जाती हैं और वो टेरिफाइंग ब्लैक एज़्योर डेमोनिक विंड ब्रो करता है, पूरे बैटलफील्ड को अंधेरे स्टॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। रेड क्लोथ गर्ल्स के ट्रेस से 9 कॉपर पीसेस फ्लैश होती हैं जो एयर में स्पिन होकर मर्ज होते हैं और एक मैसिव फायर रेड मिरर बन जाता है, जिसमें से काउंटलेस फ्लेम बर्ड्स निकलकर एरोस की स्पीड से अटैक करते हैं। तीनों गोड मास्टर्स व्हाइट ग्लेशियल ची अनलीश करते हैं। स्नो और हेल स्टॉर्म से बैटलफील्ड को आइस वर्ल्ड बना देते हैं। अपोजिंग स्पेल वॉरियर्स बेयरली अपना बैरियर एक्टिवेट कर पाते हैं और अटैक्स उनके डिफेंस शील्ड पर एक्सप्लोड करते हैं। लाइट एक्सप्लोजन्स, बैरियर शेकिंग, लेकिन वो समहाउ होल्ड कर लेते हैं। लॉन्ग हान तुरंत सेकंड अटैक वेव का कमांड देता है। इस बार लार्ज स्केल सीक्रेट टेक्निक्स, मल्टी कलर बीम्स, डिमोनिक फ्लेम्स और ट्रेजर अटैक्स मिलकर पूरे स्पेल वॉरियर आर्मी को ओवरवेल्म कर देते हैं। श्रिवल्ड ओल्ड मैन घबरा जाता है क्योंकि उनकी स्पिरिट टेक्निक एक्टिवेशन लेट हुई और उन्हें रिटेलिएट करने का मौका ही नहीं मिल रहा। तब ओल्ड मैन ब्लैक रोब्ड वुमन को देखकर कहता है, मैडम ल्यू, लगता है हमें उन ह्यूज बीस्ट्स को यूज करना पड़ेगा वरना इनिशिएटिव लूज हो जाएगा। वो कामली स्माइल करके कहती है, बी माई गेस्ट, बीस्ट तुम्हारे लिए ही बोरो किए गए थे। ऑर्डर मिलते ही बैटलफील्ड रोड से हिल जाता है। डजन मैसिव आर्मर्ड सैवेज बीस्ट्स बैरियर्स तोड़कर कल्टीवेटर्स के कैंप की तरफ चार्ज करते हैं। कल्टीवेटर्स को अब अपने अटैक्स बीस्ट्स पर शिफ्ट करना पड़ता है, जिससे स्पेल वॉरियर्स को ब्रीदिंग रूम मिलता है। हाई ग्रेड स्पेल वॉरियर्स कलर पैलेट्स रिलीज करते हैं और मॉन्स्टर्स समन होने लगते हैं। सॉइल पाइथन्स, फायर वुल्व्स, मिस्ट बर्ड्स, डीमन टर्टल्स जैसे इंस्टेंट मॉन्स्टर आर्मी स्पॉन हो रही हो। बीस्ट्स टफ होते हैं, एक के बाद एक अटैक्स झेलते हुए भी गिरते नहीं हैं। मॉन्स्टर समन की लिमिट होती है, उनमें से काफी फट जाते हैं, जिसकी वजह से पैलेट्स ग्राउंड पर गिर जाते हैं, ड्रेन्ड। लेकिन स्पेल वॉरियर्स बिना रुके दूसरी बैच थ्रो करते हैं। कल्टीवेटर्स को फोर्स लगता है अपने स्पेल्स शिफ्ट करने, मॉन्स्टर्स को हैंडल करने। स्पेल वॉरियर्स पर प्रेशर रिड्यूस होता है। श्रिवल्ड ओल्ड मैन चांस देखकर फाइनली ऑफेंस एक्टिवेट कर देता है। दूसरी तरफ हंड्रेड्स ऑफ जायंट फायरबॉल्स और 1000 आइस स्पीयर्स फॉर्म होने लगते हैं। एक डेंजरस स्पिरिट टेक्निक अरे बैटलफील्ड को कवर कर देता है।
लॉन्ग हान ये देखकर रियलाइज करता है कि अब उन्हें भी इमरजेंसी डिफेंस एक्टिवेट करना पड़ेगा। ओवर 1000 कल्टिवेटर्स फ्लैग के साथ स्काई में उड़ते हैं और एक मैसिव 5 कलर शील्ड बनाते हैं। फायर और आइस वेव शील्ड पर क्रैश होता है। बैटलफील्ड ब्लेज और फ्रॉस्ट मिस्ट से भरा हुआ, और बीस्ट्स जो अब सर्वाइव कर रहे थे फाइनल फ्रंट लाइन तक पहुंच जाते हैं। वो 5 कलर्ड बैरियर जो कल्टिवेटर्स ने क्रिएट किया था क्लियरली एक स्पेशल एंटी स्पिरिट टेक्निक रिस्ट्रिक्शन था। मतलब स्पेल वॉरियर्स की अटैक्स चाहे कितनी ही पावरफुल क्यों ना लग रही हो, वो रेनबो बैरियर बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा था। लॉन्ग हान के चेहरे पर तुरंत थोड़ी सी रिलीफ दिखने लगती है। ये 1000 एलीट कल्टिवेटर्स 9 नेशंस यूनियन के हैंड ट्रेन डिसाइपल्स इस फॉर्मेशन को इतनी एफिशिएंटली चला रहे थे कि लॉन्ग हान को समझ आ गया कि वे वुया ने इसकी पावर को बिल्कुल ओवररेट नहीं किया था। उधर श्रिवल्ड ओल्ड मैन अपनी अटैक मिस होती देखकर थोड़ा ग्रिम हो जाता है, लेकिन बिना टाइम वेस्ट के तुरंत नेक्स्ट अटैक का ऑर्डर देता है। इस बार स्पेल वॉरियर्स की चैंटिंग से ऑर्डिनरी फायरबॉल्स और आइस स्पीयर्स नहीं, बल्कि फ्लेमिंग फायर क्रोज और क्रिस्टलीन आइस पाइथन्स एयर में शेप लेने लगते हैं। इस शेपिंग का प्रोसेस नेचुरली स्लो था, पर उतने में अपोजिंग कल्टिवेटर्स की लाइंस में मूवमेंट होता है। एक ग्रुप ग्रीन रोब्ड कल्टिवेटर्स बैरियर से बाहर निकलते हैं, अपने स्पिरिट बीस्ट पाउचेस थ्रो करते हुए। रेनबो लाइट्स फ्लैश होती हैं और एयर से डजन्स ऑफ ट्रेन डीमन बीस्ट्स मटेरियलाइज हो जाते हैं। इनमें से सबसे लीड पर 3 मॉन्स्ट्रसली पावरफुल बीस्ट्स थे। एक ड्रैगन हॉर्न्ड ड्रैगन हॉर्स बीस्ट, एक ग्रीन फर्ड 2-हेडेड डिमोनिक लायन और सबसे टेरिफाइंग एक जायंट क्रिम्सन स्कॉर्पियन जिसका ब्लैक वायलेट पॉइजनस स्टिंगर देखकर ही लोग कांप जाते। ये बीस्ट्स डेविल डाउस कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट के स्पेशली रेज्ड वॉर बीस्ट्स थे और रिलीज होते ही वो मुलन बीस्ट्स के अगेंस्ट चार्ज हो जाते हैं। देखते ही देखते बैटलफील्ड बीस्ट वर्सेस बीस्ट के डीमन विंड से भर जाता है। जो 3 लीड स्पिरिट बीस्ट्स थे वो अपने अपने ओपोनेंट्स को ऑलमोस्ट इक्वल रोकते हैं, जबकि रिमेनिंग स्पिरिट बीस्ट्स क्वांटिटी और ट्रेनिंग के दम पर ह्यूज बीस्ट्स को स्टॉप करने में एज हासिल कर लेते हैं। इसी के पैरेलल कल्टिवेटर्स की एयर फोर्स भी लॉन्च होती है। हजारों कल्टिवेटर्स स्काई में फ्लाई करते हुए 5 टीम्स में स्प्लिट होकर एनिमी साइड की तरफ रश करते हैं। रास्ते में वो अपने मैजिक टूल्स एक्टिवेट करके स्पेल वॉरियर्स पर रेन लाइक अटैक बरसा देते हैं। स्पेल वॉरियर्स भी अब पहले से ज्यादा अग्रेसिव हो चुके थे। दोनों साइड्स एरियल मेले में टकरा जाती हैं, जहां स्पिरिट टेक्निक्स, मैजिक टूल्स और ट्रेजर्स हंड्रेड्स ऑफ ग्लोइंग स्ट्रीक्स के फॉर्म में कोलाइड होते हैं। डिफेंसिव बैरियर्स और वेपन स्काई में एक्सप्लोड होते हुए नीचे गिरने लगते हैं। सीन इतना ब्रूटल था कि वर्ड्स में बयान करना मुश्किल है। बस इतना डिले काफी होता है कि स्पेल वॉरियर्स अपना स्पिरिचुअल स्पेल वेव कंप्लीट कर लेते हैं और डजन्स ऑफ फायर रेवंस और आइस पाइथन्स अलाइव लाइक मोशन से कल्टिवेटर्स की आर्मी पर ब्लिट्स करते हैं। पर इस बार कल्टिवेटर आर्मी प्रिपेयर्ड थी। उनके ट्रेजर्स और टूल्स फायर रेवंस और आइस पाइथन्स को मिड एयर ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ जो बच भी जाते हैं वो रेनबो बैरियर पर हिट होते हैं, जो हल्की सी स्वे करता है पर डैमेज 0। लॉन्ग हान ये ऑब्जर्व करके थोड़ा अनईजी होता है। उसे रियलाइज होता है कि ये प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन पावरफुल तो जरूर है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट आर्ट्स को 100% ब्लॉक करने के केपेबल नहीं है। इसलिए वो कोल्ड टोन में न्यू कमांड देता है। कल्टिवेटर आर्मी 5 कलर्ड शील्ड के साथ स्लो एडवांस शुरू कर देती है। मैजिक टूल्स शील्ड मोड में ग्लो करते हुए स्पेल रेडी स्टांस में आगे बढ़ते हैं। उधर श्रिवल्ड ओल्ड मैन भी सेम फॉरवर्ड कमांड देता है। स्पेल वॉरियर्स भी ह्यूज बैरियर के अगेंस्ट मार्च करते हैं। दोनों साइड्स रैपिडली क्लोज इन, और जब दोनों आर्मीज सिर्फ 1000 फीट डिस्टेंस पर रह जाती हैं, तब कल्टिवेटर्स की रैंक से 7 क्रिस्प पॉपिंग साउंड्स सुनाई देती हैं। फीनिक्स क्राई सेक्ट के 7 एल्डर्स जेड टैलिस्मन्स थ्रो करते हैं, जो व्हाइट स्ट्रीक्स में ट्रांसफॉर्म होकर स्पेल वॉरियर्स कैंप के ऊपर हॉवर करते हैं, फिर लाइटनिंग सन्स बन जाते हैं। 7 ग्लोइंग 100 फीट वाइड व्हाइट सन स्काई में बर्न करते देखते हैं। स्पेल वॉरियर्स उनको ऊपर देखकर शॉक में जम जाते हैं। श्रिवल्ड ओल्ड मैन हैरान होकर कहता है, नॉट गुड एंशिएंट टैलिस्मन्स, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। सन्स एक एक करके एक्सप्लोड होते हैं और उनसे क्रैकलिंग लाइटनिंग के वास्ट इलेक्ट्रिक नेट्स नीचे स्वीप करते हुए गिरते हैं, और उसके साथ ही कल्टिवेटर्स भी कलर टैलिस्मन स्टॉर्म की तरह थ्रो करना शुरू कर देते हैं। बैटलफील्ड थंडर ब्लिट से लाइट स्टॉर्म बन जाता है। इस सब के बीच हान ली कामली अपने आइसोलेटेड ब्लड बैरियर चेंबर में खड़ा सिचुएशन असेस कर रहा होता है। वो ब्लड रेड वॉल को ऑब्जर्व करते हुए बिल्कुल पैनिक नहीं दिखाता। जब से उसे क्लियर हो गया कि स्पेल वॉरियर्स इन्हें ट्रैप करने आए हैं, तब से उसकी एंजाइटी वैनिश हो चुकी है। मुलान लोगों का बैरियर पावरफुल होगा, पर हान ली को इसे ब्रेक करने पर पूरा ट्रस्ट है, लेकिन वो करेक्ट टाइमिंग का वेट करेगा, क्योंकि बैटलफील्ड की पहली केओस में इमीडिएटली जंप करना सुसाइड होता। अगर उसे सेवरल नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स या हंड्रेड्स ऑफ स्पेल वॉरियर्स टारगेट करते, तो इवन लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक से सर्वाइव करना मुश्किल होता।
सेफ प्लान ये था कि जब सब हाई ग्रेड फाइटर्स ऑलरेडी दूसरे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स में बिजी हो जाएंगे तब वो स्टेल्थ एग्जिट करे और बिसीज रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। ब्लड बैरियर के होने से आयरॉनिकली उसकी सर्वाइवल चांस बढ़ गई थी क्योंकि वो अर्ली केओस से ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो गया था। हान ली सेंसिंग द अर्लियर थंडर अटैक्स के वाइब्रेशंस भी फील कर चुका था और सोच रहा था कि दोनों साइड्स को अब रियल कोलिजन फेस करना पड़ रहा होगा। फिर वो साई करके ब्लड बैरियर वॉल्स को एग्जामिन करता है। बैरियर बिल्कुल स्ट्रेंज था, उसका स्पिरिट सेंस पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था। बैरियर डेविल्ड आउट टेक्निक लग रही थी, लेकिन डेविल बैन लाइटनिंग का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये क्यूरियोसिटी और बढ़ा देती है। ब्राइट साइड स्पिरिट आइज से चेक करने पर भी कुछ विजिबल नहीं, सिर्फ लाल ब्लर। इसलिए वो कामली एक्सपेरिमेंटल मोड कंटिन्यू करता है क्योंकि बैटल अभी लंबा चलेगा। हानली एक छोटी अज्योर स्वॉर्ड स्पिट करके स्पिरिचुअल कंट्रोल से बैरियर पर स्मैश करता है, पर बैरियर बिल्कुल स्टिल और स्वॉर्ड बाउंस हो जाती है। ये एक्सपेक्टेड था, तो वो स्वॉर्ड रिकॉल करता है और अपना एंशिएंट टूल निकालता है, 1000 लेयर माउंटेन। एक सील के साथ वो ट्रेजर को रिलीज करता है और एक 100 फुट ब्लैक माउंटेन मटेरियलाइज हो जाता है। वो उसको पॉइंट करके बैरियर पर क्रैश करवाता है। लाउड बूम, क्रिम्सन ब्लैक फ्लैश, पर बैरियर सिर्फ थोड़ा शेक होता है, माउंटेन रिपेल हो जाता है। हानली चिन रब करता है, थोड़ा सरप्राइज्ड। फिर वो इंस्ट्रक्ट करता है और माउंटेन को बैरियर के सेंटर पर स्ट्राइक करवाता है और इनकैंटेशन से साइज एक्सपैंड करने लगता है। माउंटेन 700-800 फीट तक ब्लूम हो जाता है और बैरियर के टॉप और फ्लोर को स्ट्रेच करने लगता है। बैरियर डिफॉर्म होने लगता है। हानली हैप्पी होता है और ज्यादा स्पिरिचुअल आउटपुट देने लगता है, माउंटेन को फर्दर पुश करवाते हुए। लेकिन एक लिमिट पर डिफॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है। माउंटेन साइज फ्रीज हो जाता है, जैसे बैरियर ने मैक्सिमम कंप्रेशन थ्रेशोल्ड लॉक कर दिया हो। हानली हैंड सील स्टॉप करता है, नैरोड गेज से बैरियर टॉप चेक करता है, डिसाइड करता है कि ब्रूट फोर्स माउंटेन मेथड से बैरियर नहीं तोड़ेगा। अब अगला टेस्ट होगा सेलेस्टियल आइस फ्लेम और पर्पल एपेक्स फ्लेम। देखना पड़ेगा क्या ये ब्लड बैरियर को मेल्ट और करप्ट कर सकती हैं या नहीं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।